अगेन अगेन बता देता हूँ एक बार बीएफएस क्या होता है। बीएफएस सिंपल बोलता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक ग्राफ है, लेट से ए बी अगर मैं सिंपल ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करूँ तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करेगा, लेवल वाइज ट्रैवर्स करेगा। तो सबसे पहला ऐसा विजिट करता है वो, तो पहले ए को विजिट करेगा, फिर बी को विजिट करेगा, सी को विजिट करेगा, फिर ई को विजिट करेगा, फिर डी को विजिट करेगा, ऐसा। क्लियर? ये होता है मेरा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके जगह पे अगर मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च का बात करूं तो वो क्या करेगा, सबसे पहला ए से बी पे आएगा, फिर इसके सारे नोड्स को एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो ये सिंपल विजिट कर देगा ए बी ई, फिर डी, फिर सी। अब ये एक तरीका हुआ। नहीं तो ये अगर ऐसा भी विजिट कर रहा है, ए से पहला सी विजिट कर लेगा, सी के आगे कुछ नहीं है, फिर बी पे आएगा, फिर डी को विजिट करेगा, ई को विजिट करेगा, तो भी ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अगर वो कैसे भी विजिट कर रहा है, लेट से ए से सी विजिट कर रहा है, फिर बी विजिट कर रहा है, फिर भी ये लेवल वाइज ही जा रहा है ना, तो ये होगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सिमिलर वे में अगर एक नोड को पूरा एक्सप्लोर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अगर इस फंक्शन की बात करूं तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक होता है क्यू और एक होता है विजिटेड। विजिटेड मतलब क्या, हमने जिनको विजिट कर लिया है अभी तो उनको वापस विजिट करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू। तो क्यू मतलब क्या, जिनको अभी आगे जाके हमको विजिट करना है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च सिंपल क्या करता है, फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसके लिए वो क्यू यूज करता है। नेक्स्ट हम लोग के पास जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो स्टैक को यूज करता है, क्योंकि जो लास्ट में जाएगा वो पहले बाहर आएगा। क्लियर? तो सेम चीज है यहाँ पे। बीएफएस नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया जो विजिटेड नाम का एक एरे ले रहा है, ग्राफ ले रहा है, नोड ले रहा है। तो ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, अगर इस ग्राफ को मैं आपको विजुअलाइज करके बता दूं तो सबसे ऊपर है मेरे पास फाइव। फाइव क्या कर रहा है, देखो 3 को कनेक्टेड है, 7 को कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ है, मुझे कैसे समझा, 7 8 को कनेक्ट कर रहा है लेकिन 8 7 को कनेक्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मुझे समझ रहा है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। मतलब क्या, यहाँ पे डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में ये नहीं जा रहा है। ओके, नेक्स्ट 3 2 और 4 के साथ कनेक्टेड है, तो 2 है मेरे पास यहाँ पे और मेरे पास यहाँ पे है 4। क्लियर? 2 किसी को कनेक्ट नहीं कर रहा है, 4 जाके 8 को कनेक्ट कर रहा है, बराबर, और 7 भी 8 को कनेक्ट कर रहा है, 7 भी 8 को कनेक्ट कर रहा है। तो देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करेगा, 5 विजिट करेगा, 3 और 7 को विजिट करेगा, 2 को विजिट करेगा, 4 को विजिट करेगा, 8 को विजिट करेगा। तो ये लेवल वाइज चल रहा है, देखो। क्लियर है? यस, परफेक्ट। अब अगर देखो सेम चीज अगर मैं करूं डेप्थ फर्स्ट सर्च से तो क्या होगा, 5 7 फिर 8 फिर 3 फिर 4, फिर अब 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 को ऑलरेडी विजिट कर लिया ना। नेक्स्ट वो आ जाएगा 2 पे। क्लियर? तो अगर मैं सिंपल आपको बोलूं बीएफएस का आउटपुट क्या रहेगा और डीएफएस का आउटपुट क्या रहेगा, प्रोग्राम हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे इसका। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करेगा, सबसे पहला 5 विजिट करेगा, फिर 3 विजिट करेगा, फिर 7 विजिट करेगा, फिर 2 को विजिट करेगा, फिर 4 को विजिट करेगा, फिर 8 को विजिट करेगा। जब डीएफएस का बात करें तो डीएफएस एक लेवल पूरा आ जाएगा, तो 5 को विजिट करेगा, 3 को विजिट करेगा, 2 को विजिट करेगा, ये इतना हो गया, फिर 4 को विजिट करेगा, फिर 8 को विजिट करेगा, फिर ये क्या करेगा, 7 को विजिट करेगा। अब 8 ऑलरेडी विजिटेड है। क्लियर? अब देखो ये अगर राइट साइड से चालू हो रहा है तो ये क्या करेगा, 5 7 8 फिर 3 और 4 फिर 2। सिंपल। अब ये समझ लो अगर ये एक लेवल पे भी नीचे जा रहा है तो भी ये डीएफएस ही कर रहा है ना। पहले डेप्थ में सर्च करेगा, तो इसके लिए समझ लीजिए लेफ्ट, यूजुअली जब कंप्यूटर प्रोग्राम में करते हैं तो वो राइट साइड से सबको एक्सप्लोर करता है, तो ये वाला लेवल वो पहले एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। ओके चलो, तो बीएफएस वाले फंक्शन के अंदर एक विजिटेड है, एक क्यू है। तो सबसे पहला नोड क्या है जिससे हमको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे देखो क्या पास किया है, 5 पास किया है। ग्राफ ये जो हमने बनाया है यहाँ पे ग्राफ, ये अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट है, जो हमने ऊपर देखा था, जो लाइव सेशन में हमने देखा था। ओके, तो अगर एडजेसेंसी लिस्ट आपको पता नहीं तो ऐसा दिखता है, वो बताता है कौन किसके साथ कनेक्टेड है। ये एक डिक्शनरी एक्चुअली अगर ध्यान से देख रहे हो तो। और सेकंड चीज जो होता है हम लोग के पास होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास वेटेड ग्राफ होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, विजिटेड में मैंने अपेंड कर दिया नोड को, एज वेल एज क्यू के अंदर मैंने अपेंड कर दिया नोड को। क्यों? क्योंकि अभी उसको विजिट करना है, राइट। विजिटेड में उसको ऐड कर दिया, क्यू के अंदर उसको अपेंड कर दिया। वाइल क्यू मतलब जब तक क्यू के अंदर कुछ ना कुछ है, मेरा क्यू खाली नहीं है, तब तक क्या करना है, पॉप करना है। किसको? जीरो इंडेक्स को, जीरो वाले इंडेक्स को मुझे पॉप करना है। क्यों? क्योंकि फीफो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, तो ये सबसे आगे वाले को निकाल देगा, बाकी सब लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो नया जो एलिमेंट निकाला उसको मैंने बोला एम, मैं प्रिंट करता हूँ स्क्रीन पे एम को और एंड करता हूँ इसके साथ एक स्पेस दे दिया मैंने। इतना समझ लो, पाइथन के अंदर जो प्रिंट वाला फंक्शन होता है उसके अंदर एक पैरामीटर होता है जो होता है एंड, और जो बाय डिफॉल्ट होता है बैकस्लैश n। मतलब ये क्या करता है, नए लाइन पे लेके आता है। मुझे बीच में स्पेस चाहिए तो मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, एम को मैंने प्रिंट कर दिया।
ओके। अगर फॉर नेबर इन ग्राफ एम, देखो फॉर नेबर इन ग्राफ एम, ये फॉर लूप था, याद है क्या? मैं बोलता था फॉर आई इन, लेट से मेरा ग्राफ है तो मैं बोलता फॉर आई इन ग्राफ। क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है, देखो एक चीज थोड़ा सा समझ लो। जब हमने देखा था डिक्शनरी, तो मैंने एक चीज आपको बताया था, डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वो हम एक्सेस करते हैं कीज के मदद से। तो अगर अभी आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हो, मैंने आपको बता दिया ये डिक्शनरी है, तो ये देखो ये कीज है। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो जब मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मुझे ग्राफ, मेरे डिक्शनरी का नाम है, मैं बोलता हूँ ग्राफ का मुझे चाहिए फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ की का एलिमेंट, तो मुझे ये मिलेगा। जब की दूंगा तब लॉक ओपन होगा ना, तो की दूंगा तो एलिमेंट मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट है ना, इसको फॉर लूप लगा दिया है। मैं बोलता हूँ फॉर नेबर इन ग्राफ एम, देखो सेम चीज है ग्राफ एम। अगर मेरा जो नेबर है वो नॉट इन विजिटेड है, मतलब जो विजिटेड वाला एरे है उसके अंदर नहीं है, तो ही मैं ऐड करूंगा ना। अगर विजिट कर लिया तो उसको वापस विजिट करने का जरूरत नहीं है। इफ नेबर नॉट इन विजिटेड, तो मैं बोलता हूँ विजिटेड डॉट अपेंड नेबर, और क्यू के अंदर अपेंड करो नेबर। मतलब क्या कि विजिट हमने उसको कर लिया है, ओके, एज वेल एज उसको क्यू के अंदर डाल दो, क्योंकि अभी उसको भी तो एक्सप्लोर करना है कि वो आगे जाके किस किस को कनेक्ट कर रहा है इसकी वजह से। डन, इतना ही है फंक्शन, लिटरली इतना ही है फंक्शन, इजी है। अब इसके जगह पे अगर आपको डीएफएस करना है तो आपको पॉप अलग जगह से करना पड़ेगा, आपको लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप करना होगा, तो सिर्फ पॉप फंक्शन है। देखो यहाँ पे सिंपल है, डीएफएस विजिटेड एक सेट रहेगा, सेट बना सकते हो। तो अगर सेट बनाओगे तो उसके अंदर एक, देखो सेट क्या है, सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, सिंपल। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने सेट बना दिया है, ग्राफ मेरा अगेन सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बोलता हूँ अगर नोड नॉट इन विजिटेड है, अगर मेरा नोड विजिटेड के अंदर नहीं है तो मुझे क्या करना है, नोड को प्रिंट कर दो विजिटेड डॉट एड नोड, विजिटेड के अंदर मैंने नोड को ऐड कर लिया। फॉर नेबर इन ग्राफ नोड, सेम चीज किया है, वापस डीएफएस करो। कब तक चलेगा ये? अब ये कब तक चलेगा, जब तक मेरे ग्राफ का नोड खाली नहीं है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हर एक को विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल। तो इसको विजिट करूंगा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, सेम चीज है, देखो डीएफएस। आई होप आपको समझ गया अभी, क्योंकि ये लेवल वाइज रखा है ना मैंने, इसके वजह से। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे कौन से नोड से स्टार्ट करना है, तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च के हिसाब से आ जाएगा। तो सबसे पहले वो चेक करेगा जो नोड है, जो भी नोड रहेगा जो पास किया, वो अगर विजिटेड के अंदर नहीं है, यहाँ पे देखो खाली है ना, तो कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, नोड को प्रिंट कर देगा। तो 5 से स्टार्ट किया, 5 को प्रिंट कर दिया। मैं बोलता हूँ विजिटेड डॉट एड नोड, तो 5 इसके अंदर ऐड कर दिया। अब बोलता हूँ फॉर नेबर इन ग्राफ नोड, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में क्या क्या है, देखो 5 किस किस को कनेक्ट कर रहा है, 3 को और 7 को। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, 3 के लिए रन कर देगा डीएफएस वाला फंक्शन। क्लियर? अगर आपको इसके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये सेम कोड यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ पॉप फंक्शन यूज करना है। क्लियर? ये जीरो नहीं डालना है इसके अंदर, बस। क्लियर? अगर बहुत इजी वर्ड्स में बोल तो ये कर दोगे तो भी हो गया डीएफएस। आई होप आपको बीएफएस और डीएफएस क्या होता है वो समझ गया, ठीक है। ये दो जो है ये ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, आपको समझ गया था, यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स ऐड कर दिए, ठीक है। सॉरी, वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ है। वेटेड मतलब क्या, जहाँ पे हर एक एज को एक वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं रहेगा, ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कनेक्शंस के मदद से, इसको न्यूमेरिकल वेट्स के मदद से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अनवेटेड ग्राफ को हम लोग सोशल नेटवर्किंग जो होता है उसके अंदर यूज करते हैं। वेटेड ग्राफ को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज करते हैं, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, जैसे हम लोग गूगल मैप्स के अंदर देखते हैं, राइट। अब ये सिंपल रिलेशंस होता है जहाँ पे मेजर्स नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास मेजर्स होता है, जैसे डिस्टेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, कैपेसिटी हो गया। अनवेटेड ग्राफ के अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे बीएफएस होता है, डीएफएस होता है, जिसके मदद से हम लोग कनेक्टिविटी बताते हैं। वेटेड ग्राफ के अंदर हमारे पास डिस्ट्रास एल्गोरिदम होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। ये बेसिकली डिस्ट्रास एल्गोरिदम सिंपल क्या बोलता है हमको, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रास एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ये अगेन एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ही एल्गोरिदम है। डिस्ट्रास एल्गोरिदम होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम होता है, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम होता है। ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, बेसिकली अगर मेरे पास जो भी अलग अलग नोड्स है तो मैं क्या करता हूँ, उसको ट्री के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। अब मैंने जैसे बता दिया था पहले, ग्राफ और ट्री के अंदर इतना फर्क होता है कि जो ग्राफ होता है उसके अंदर साइकिल हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसके मदद से, प्रिम्स एल्गोरिदम के मदद से। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो
अगेन यहाँ पे और 2 पॉइंट्स ऐड कर दिए। अगर पेपर में आ रही है 4 मार्क्स के लिए आएगा, आपको इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ट्री एंड ट्रीज टर्मिनोलॉजीज। तो ट्री क्या होता है वो समझ लो। सबसे पहला, ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, अगेन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एज वेल एज ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा, इस वे में जैसे हम लोग नेविगेट और सर्च इजीली कर पाए। ओके, अब अगेन ट्री क्या है, ग्राफ ही है, लेकिन इसके अंदर साइकिल कभी नहीं होगा। ट्री के अंदर साइकिल आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस। तो वहां पे वर्टिसेस था, यहाँ पे नोड होता है हमारे पास, ओके। और यहाँ पे एक हायरार्किकल रिलेशन होता है। तो ये एक ट्री का एग्जांपल है। अब ट्री के अंदर हमारे पास मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज होती है, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। पेरेंट नोड होता है, सबसे पहला हमारे पास रूट नोड होता है, जो सबसे टॉप वाला नोड होता है उसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं। अगर मैं इस हायरार्की का बात करूं तो ये पूरा ट्री है, इसका ये सब पार्ट है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं सब ट्री, ओके। अब इसके अंदर भी एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, क्लियर। ये पेरेंट नोड है, ये आगे नेक्स्ट हायरार्की में जिसको कनेक्ट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड नोड। अब हाइट होता है, ट्री का हाइट भी होता है, जितने नंबर ऑफ लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आई और जे जो है इसका पेरेंट एक ही है, बराबर, तो ये भाई बहन हो गए, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स, क्लियर। जो भी नोड लास्ट में होगा ट्री के उसको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। ट्री जो रियल लाइफ का ट्री होता है उसमें लास्ट चीज अपने पास जो होता है वो होता है एक लीफ, इसके वजह से, क्लियर। सारी चीजें यहाँ पे पेरेंट नोड बता दिया, चाइल्ड नोड बता दिया, रूट नोड क्या होता है वो समझ लो, हर एक ट्री में एक ही रूट नोड होगा, क्लियर। लीफ नोड कोई कभी कभी एक्सटर्नल नोड बोलते हैं। एंसेस्टर ऑफ अ नोड होता है, देखो अगर जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो ए और बी देखो एंसेस्टर रहेंगे इन सबके, इसके लिए इसको बोलते हैं एंसेस्टर नोड्स। डिसेंडेंट क्या होता है, एक नोड से दूसरे नोड पे जब जाते हैं तो वो उसके डिसेंडेंट होते हैं, ये उसका एंसेस्टर, एंसेस्टर का उल्टा डिसेंडेंट, ठीक है। सिबलिंग्स मैंने आपको बता दिया, लेवल मैंने बता दिया, ठीक है। रूट नोड का लेवल 0 होता है, उससे हम लोग जैसे नीचे नीचे आते हैं तो हमारे लेवल्स बढ़ते हैं, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट करते हैं यहाँ पे। इंटरनल नोड मतलब क्या, जो ट्री के अंदर नोड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड। नेबर नोड आपको समझ गया। सब ट्री मतलब क्या, किसी भी ट्री का एक छोटा पार्ट अगर निकाल लूं तो वो एक सब ट्री होता है, क्लियर। तो जैसे हमने अभी ग्राफ ट्रैवर्सल देखा, ग्राफ ट्रैवर्सल में हमारे पास बीएफएस था और डीएफएस था, सेम वे में ट्री ट्रैवर्सल में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, जो होता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इस पे क्वेश्चन आना ही है, और अगर आ गया तो ये फ्री का मार्क्स है भाई, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। तो अगर मैं आपको सिंपल बोल दूं तो देखो जो हम लोग के पास ट्री ट्रैवर्सल होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाइनरी ट्री। इतना आप समझ लीजिए। सबसे पहला बाइनरी ट्री क्या होता है वो समझ लीजिए। बाइनरी ट्री सिंपल बोलता है कि हर एक नोड के पास एक तो 0 चाइल्ड हो सकते हैं, या तो 1 चाइल्ड हो सकता है, या तो मैक्स 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो बेसिकली 0 से लेके 2 चाइल्ड हो सकते हैं हर नोड के पास, इससे ऊपर नहीं होगा, क्लियर। इससे ऊपर नहीं होगा, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एग्जांपल डाला है, तो ये एक बाइनरी ट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि सी एफ जी एच 3 लोगों को कनेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो बाइनरी ट्री में अगर देखो ये वाला ट्री एक छोड़ दूं तो ये देखो ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। बाइनरी ट्री में अगेन और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बाइनरी सर्च ट्री एंड ऑल, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, क्लियर। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, ट्री ट्रैवर्सल में हम लोग यूजुअली करते हैं ये बाइनरी ट्री के ऊपर। तो अगर मैं आपको बोलूं ए बी और सी, लेट से ये मेरा एक ट्री है, ओके। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट नोड, इसको यहाँ पे रूट लिख देता हूँ, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट नोड, ओके। तो इतना समझ लो। देखो कंप्यूटर में लिखो, बुक में लिखो, हम लोग लेफ्ट साइड से चालू करते हैं, तो लेफ्ट तो रहेगा ही भाई, सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा, रूट बीच में होता है, क्लियर। ये जो भी है, ये जितने भी ट्रैवर्सल टेक्निक्स है, ये हम लोग बात करते हैं विद द रिस्पेक्ट टू रूट, कि रूट नोड का क्या रोल है, क्लियर। इन ऑर्डर के अंदर देखो, इन ऑर्डर के अंदर ये देखो इन है, बीच में है, रूट जो है वो बीच में है, इन है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके बाद देखो प्री, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा लेफ्ट, उसके बाद आ जाएगा राइट। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, देखो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, रूट को बाद में एक्सप्लोर करेंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, राइट, और फिर आ जाएगा रूट, सिंपल। बस अगर ये आपको समझ गया तो आपको ट्री ट्रैवर्सल पूरा आता है। ट्री ट्रैवर्सल पे अभी कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
लेट्स से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, ए के साथ बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, लेट्स से यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे एक एफ भी है, ये राइट नोड है। ओके, लेफ्ट और राइट इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो अगर मैं सिंपल इन ऑर्डर का बात कर रहा हूँ तो इन मतलब बीच में, इन मतलब बीच में, तो सबसे पहला क्या करूंगा, ए से चालू करूंगा, ये मेरा मेन रूट नोड है ना। अगर ए से चालू करूंगा तो इसका लेफ्ट क्या है, सबसे पहला बी है, राइट। अब बी अगेन देखो ये भी एक ट्री है, तो इसके लेफ्ट में क्या है, डी, तो मैं डी से स्टार्ट करूंगा। क्लियर। अब इसका रूट है बी, अब इसका राइट क्या है, ई। तो अभी देखो इस ट्री का लेफ्ट पूरा एक्सप्लोर हो गया, अभी आएगा ए, और अब राइट साइड में आएगा, राइट में है सी, लेफ्ट में देखो कुछ नहीं है तो पहले लेफ्ट नहीं आएगा, फिर ये रूट आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा एफ। आई होप आपको समझ गया, क्लियर है। ओके चलो, इन ऑर्डर समझ गया। अब अगर मैं प्री ऑर्डर का बात करूं तो प्री मतलब क्या, रूट पहले, तो ए को विजिट कर लूंगा, फिर लेफ्ट को विजिट करूंगा बी, अब बी भी एक ट्री है, इसके लेफ्ट को विजिट करूंगा डी, फिर इसके राइट को विजिट करूंगा ई। ए हो गया, अब इसके राइट में है सी, देखो सी को विजिट करूंगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में है एफ। आई होप आपको समझ गया, आई होप आपको समझ गया ये वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट प्री ऑर्डर हो गया। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर करूंगा तो पोस्ट मतलब क्या, लेफ्ट राइट रूट, तो देखो रूट है ये इसका लेफ्ट, ठीक है, ये भी एक ट्री है इसका लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या है, डी, राइट ई, फिर रूट बी। सेम अब यहां पे आऊंगा, लेफ्ट कुछ नहीं है, पहला राइट है एफ, फिर रूट है सी, और फिर इसका रूट है ए। और एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, इनमें से एनी टू के मदद से आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी दो के मदद से आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल दूं तो डी बी ई ए सी एफ, ये है मेरा इन ऑर्डर, कौन सा है वो पता रहना चाहिए, इन ऑर्डर है, ठीक है। इनमें से लेट से मैं प्री ऑर्डर ले लेता हूं, तो वो है ए बी डी ई सी एफ, ये है प्री ऑर्डर, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में वेरीफाई करना है तो आप ये चीज कर सकते हो। अब देखो इन ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए, इन ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहला रहेगा लेफ्ट, फिर रहेगा रूट, फिर रहेगा राइट। और अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं तो ये रहेगा प्री है ना, तो सबसे पहला रहेगा मेरा रूट, फिर आ जाएगा मेरा लेफ्ट, फिर आ जाएगा मेरा राइट। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है। देखो अब सिंपल, यहाँ पे रूट मेरा पहला है तो रूट तो एक ही होता है ना, तो रूट आ गया मेरा ए, तो ए बना लिया। ओके, अब प्री ऑर्डर में पता है, देखो अभी पता चल गया रूट ए है, तो अभी इसके आगे जो भी है ये सारा आ जाएगा मेरे लेफ्ट पार्ट में, और इतना पार्ट पूरा आ जाएगा राइट में, ठीक है। तो अभी इसको अगर छोड़ दूं तो अगेन ये भी प्री ऑर्डर है ना, ये भी मेरे पास जो है प्री ऑर्डर है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो रहेगा ये हो गया रूट, बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, समझा क्या। देखो ए के लेफ्ट में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी आ गया। अब देखो बी यहाँ पे बीच में, साइड में दो ही एलिमेंट है जो है डी एंड है ई। अब अगर ज्यादा एलिमेंट्स होते वापस वही सेम चीज करता, अब यहाँ तक हो गया, देखो क्लियर। तो अभी देखो डी भी हो गया और ई भी कवर हो गया, तो इन दोनों को भी मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे सी बचा, एक ही रूट एक ही रहेगा सी, बराबर। देखो ये यहाँ पे राइट में है तो इनमें से कोई एक रूट रहेगा, तो मिल गया सी। अब एक ही बचा एफ। अब देखो एफ जो है ये राइट साइड में है, इसके लिए मुझे समझ रहा है ये राइट साइड में आ जाएगा मेरे हिसाब से। अगर ये पार्ट आप देखोगे तो लिटरली 5 से 10 मिनट में आपको ऐसा चीज बता दिया जो लोग घंटों ढूंढते हैं। ये सबसे इजी कंसेप्ट है, अगर ऐसा देख लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ट्री ट्रैवर्सल और ग्राफ ट्रैवर्सल बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया, आई होप आपको समझ गया। अब अगर आपको इसका प्रोग्राम लिखने के लिए आ रहा है तो प्रोग्राम ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको 3 अलग प्रोग्राम जानने का जरूरत नहीं है, एक ही प्रोग्राम रहेगा, रिकर्जन होता है वहां पे, और आपको सेम वे से वापस उसको सिर्फ कोड में चेंज करना है। 3 लाइन रहेगा, सबसे पहला रूट को प्रिंट करना है, फिर लेफ्ट फिर राइट। आपको क्या करना है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से उसका ऑर्डर चेंज कर देना है, सिंपल, क्लियर। अभी बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो समझ लीजिए। बाइनरी ट्री आपको समझ गया। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स है वो छोटे रहेंगे हमेशा मेरे रूट नोड से, और रूट नोड से बड़े वाले एलिमेंट रहेंगे राइट साइड में।
तो अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं तो लेट से मेरे पास है 14 मेरा रूट नोड है, 5 छोटा है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, लेट से यहाँ पे 2 है तो 2 छोटा है देखो 5 से। अब अगर 10 का बात कर रहा हूँ तो ये 14 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इसके लिए यहाँ पे आ गया। क्लियर? और यहाँ पे लेट से मैं ले रहा हूँ 15। अभी आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ गया है। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है ये अच्छे से समझ गया। ठीक है, अब ये इससे क्या होता है, जो सर्चिंग होता है एफिशिएंटली होता है, इंसर्शन अच्छे से कर पाते हैं, डिलीशन एंड बाकी जितने भी ऑपरेशन है वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज लिखा है, बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन रह सकते हैं, रेफर टू एज लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। इन बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री, लेफ्ट चाइल्ड कंटेन्स अ वैल्यू स्मॉलर देन पेरेंट नोड एंड राइट साइड कंटेन्स द वैल्यू ग्रेटर देन पेरेंट नोड्स वैल्यू। बस सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़े प्रोग्राम्स मेंशन्ड है, जिन प्रोग्राम्स का आंसर नहीं दिया है ये हमने पहले वाले पीडीएफ में कवर कर लिया, इसकी वजह से इनका आंसर जो है मैंने दिया नहीं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। मैंने ऊपर आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने क्लास बना दिया ग्राफ के अंदर जिसके अंदर मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहला एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है वो आप अगर याद करोगे तो एक डिक्शनरी है, ऐसा रहेगा हमारे पास कुछ जो स्ट्रक्चर है, ये कीज है और ये बता रहा है, देखो ये बता रहा है कौन सा वर्टेक्स है, ये बता रहा है किसके साथ कनेक्टेड है। तो इनिट आपको ऑलरेडी पता है, इनिट जो है ये कंस्ट्रक्टर है, राइट। मेरे क्लास का नाम है ग्राफ, जब भी क्लास के अंदर मेथड रहेगा उसके अंदर सेल्फ नाम का एक पैरामीटर मैंडेटरी ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना रहेगा जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। अब जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है मैं क्या करता हूँ उतना खाली लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। ये खाली लिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब अगर एज ऐड करना है तो दो चीजें चाहिए रहेंगी, एक किसके साथ कनेक्ट कर रहा है और एक किसको कनेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सेल्फ डॉट एडजेसेंसी लिस्ट यू डॉट अपेंड वी, मतलब क्या, जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा u और ये जो है इसके अंदर ऐड कर दो v। सिंपल। ठीक है, अब ये सेकंड लाइन का क्या कर रहा है, देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर u v को कनेक्ट कर रहा है तो v u को भी कनेक्ट करेगा, इसके लिए ये लाइन है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो इसको हटा दो, सिंपल इसके आगे कमेंट लगा दो। आई होप आपको समझ गया। ठीक है, अब लास्ट है प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट को, कैसे समझेगा। मैं बोलता हूँ फॉर वर्टेक्स इन रेंज, कहाँ तक, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है तब तक। मैं क्या बोलता हूँ कि वर्टेक्स किस किस को ज्वाइन कर रहा है, देखो मैं बोलता हूँ डॉट ज्वाइन और मैं हर एक लिस्ट को मैप कर रहा हूँ और उनको प्रिंट कर रहा हूँ। सिंपल, क्लियर। अगर आपको चाहिए कि आपको प्रिंट करना है कितने नंबर ऑफ ये है आपके पास लिस्ट है, तो सिंपल आप क्या कर लो, सिंपल बोल दो फॉर आई इन, क्या रहेगा नाम क्या है अपना, एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट अगर आपको इनकेस ये डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या कर दो, सिंपल प्रिंट कर दो सबसे पहला आई। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट कर दो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, अगर आपको चाहिए तो आई एंड कर दो विद अ कोलन। ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, देखो एडजेसेंसी लिस्ट का आई इंडेक्स। सिंपल, क्लियर। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इसके आगे ये प्रिंट कर देगा। आई होप अभी आपको समझ गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ऐड कर दिया और सिंपल वो लास्ट वाला फंक्शन हमने कॉल कर दिया। तो ये बोल रहा है 0 1 कनेक्टेड रहेगा, 0 से 4 जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 4 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, 3 से 4 जा सकते हैं। क्लियर। तो टोटल 5 नोड है हमारे पास 0 से लेके 4 तक। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग बाइनरी ट्री मॉड्यूल। ठीक है, सिंपल है, बाइनरी ट्री का मॉड्यूल यूज करने बोला है तो झंझट ही नहीं है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, क्लास क्रिएट करना पड़ता ट्री के नोड के लिए। तो जैसे हमने लिंक लिस्ट के अंदर देखा था कि हर नोड के पास जो रहेगा क्या क्या रहेगा, हर नोड के पास डेटा रहेगा, नेक्स्ट रहेगा, ट्री के नोड के पास वैल्यू रहेगा जिसको डेटा भी बोल सकते हैं, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा। चलो, फ्रॉम बाइनरी ट्री इंपोर्ट बिल्ड, बिल्ड नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। गिवन लिस्ट इज इक्वल्स टू, हमने बताया यहाँ पे 3 1 4 6 5 2 7। क्लियर। रूट इज इक्वल्स टू बिल्ड गिवन लिस्ट, ये क्या करेगा, 3 से चालू करेगा। कहां से चालू करेगा, 3 से। अब सबसे बड़ा चीज है, देखो सर आपने तो लिस्ट दिया है तो ये इसका ट्री कैसे बनेगा, तो ये देखो, ये सबसे पहला रूट नोड 3 को कंसीडर करेगा, 3 के बाद है 1, 1 3 से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 4, 4 3 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 6, 6 3 से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 5, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है तो आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 2,
2 3 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 7, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ गया ये अगर ट्री जो है वो कैसे बना, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया जो भी मेरे पास ट्री है वो। क्लियर, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम फॉर लिंक लिस्ट, जो हमने देख लिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम फॉर एरे। तो एरे अगर यूज करना है तो मुझे एरे मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, तो मैं सिंपल बोल देता हूँ फ्रॉम एरे इंपोर्ट एरे। ठीक है, एरे मैंने बोल दिया। आई मतलब क्या, ये इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर करेगा। एरे जो होता है वो होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट स्टोर करता है, राइट। होमोजीनियस मतलब सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम डेटा टाइप के रहेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे किया, मैं प्रिंट करता हूँ ओरिजिनल एरे, बोलता एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज ARR का 2। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट को मैंने चेंज कर दिया, वापस मैंने एरे को प्रिंट कर दिया, और सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो मैं बोलता हूँ फॉर नम इन ARR प्रिंट नम, और मैं लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, फिर लेंथ जो रहेगा। क्लियर, सेम चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब क्या, दो क्लास रहेंगे, एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज एज वेल एज मेथड्स को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। सेम चीज यहाँ पे किया, मैंने बोला डिफाइन इनिट सेल्फ और नेम। मतलब क्या, ये देखो ये कंस्ट्रक्टर है, इतना आप समझ लो, दो क्लास बनाया, ठीक है। सिंगल लेवल मतलब क्या, एक क्लास से दूसरा क्लास बनेगा। एनिमल है, ये इनिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल होता है। नेम पास कर दिया इसके अंदर, मैं बोलता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। इसके अंदर मैं जो भी लिखता हूँ ना सेल्फ डॉट, वो हो जाता है उसके पैरामीटर्स, खुद के प्रॉपर्टीज वैल्यूज। एक फंक्शन बना है, देखो डेफ क्या करता है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही होता है, इसकी वजह से इसके आगे भी डेफ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया डिफाइन स्पीक। देखो इतना समझ लो, क्लास के अंदर जो भी मेथड रहेगा उसके अंदर सेल्फ नाम का एक पैरामीटर कंपलसरी रहेगा। ये पैरामीटर सिंपल क्या कर रहा है, देखो एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के पास खुद का अलग अलग वैल्यू रहेगा, तो उसने खुद का ही वैल्यू चेंज करना चाहिए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं सेल्फ। ये दूसरे लैंग्वेज में जब आप C++ देख रहे थे तो आपने दिस कीवर्ड देखा होगा, सी के अंदर भी दिस कीवर्ड आपने देखा होगा। क्लियर, चलो तो यहाँ पे सिंपल बोल दिया सेल्फ डॉट एनिमल मेक्स अ साउंड। सेम वे में यहाँ पे मैंने बोल दिया क्लास डॉग। अब डॉग एक एनिमल ही होता है ना, तो यहाँ पे ये एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिट कैसे कर रहा है, देखो ब्रैकेट में मैंने डाल दिया एज अ पैरामीटर। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस रहेगा कॉमा डाल के मल्टीपल क्लासेस डाल सकते हो। चलो नेक्स्ट इनिट मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे सुपर क्लास के भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सुपर मेथड डॉट इनिट, मतलब सुपर क्लास के इनिट मेथड को कॉल कर दे भाई, और उसके अंदर ये जो नेम वाला पैरामीटर है वो पास कर दे। और सेल्फ डॉट ब्रीड मैंने यहाँ से सेट कर दिया। तो इसके अंदर एक्चुअली दो प्रॉपर्टीज है, एक रहेगा नेम और सेकंड जो है सेकंड रहेगा ब्रीड। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अगेन इसके अंदर एक फंक्शन बना है। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है, देखो जब मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और स्पीक फंक्शन कॉल करूंगा तो ये इसको कॉल करेगा, जब एनिमल क्लास का बनाऊंगा तो ये इसको कॉल करेगा। दो ऑब्जेक्ट बना दिए, डॉग का और एनिमल का। डॉग डॉट स्पीक मैंने कॉल कर दिया, डॉग टू डॉट स्पीक कर दिया, दो सेकंड डॉग टू मैंने किया और उसमें लायन डाल दिया। तो सबसे पहला मैंने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, देखो लायन है, लायन स्पीक, तो यहाँ पे आ जाएगा लायन मेक्स अ साउंड। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बड़ी बोल दिया, गोल्डन रिट्रीवर बोल दिया, तो ये क्या बोल देगा, देखो ये बोल देगा गोल्डन रिट्रीवर नेम ना, तो नेम क्या है बड़ी, ये बोलेगा बड़ी बार्क्स। सिंपल। चलो नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जो है ये पाइथन के अंदर सपोर्टेड नहीं होता। मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है, सिंपल दो मेथड रहेगा, सेम नाम रहेगा, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो अलग रहेंगे, राइट। अब पाइथन जो है ये मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता। जो मेथड आप नया बनाओगे वो उसको फ्रेश कंसीडर करेगा, सिर्फ उसको ही कंसीडर करेगा, पहले वाले को कंसीडर नहीं करेगा। इसके लिए मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए ये एक फंक्शन बना है, ये रन होने वाला फंक्शन है। अगर एरर वाला फंक्शन चाहिए तो वो भी बना के दिखा देता हूँ आपको। चलो मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट से मैंने दो बार सम का फंक्शन बना देता हूँ, सम, क्योंकि ये क्लास के अंदर है, ये तो अगर क्लास के बाहर बना रहे हो तो भी चल जाएगा। m, n दो पैरामीटर दे देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल बोल देता हूँ रिटर्न m+n, और एक फंक्शन बना देता हूँ उसका नाम रहेगा सम। इसके अंदर भी सेल्फ, सेल्फ क्यों आ रहा है, देखो क्लास के अंदर है ना इसके लिए सेल्फ आ रहा है, क्लास के बाहर रहेगा तो सेल्फ डालने का जरूरत नहीं। m, n एंड लेट से o, और यहाँ पे सिंपल बोल दूंगा रिटर्न, क्या रिटर्न करना है भाई, m+n+o, डन। मेथड ओवरलोडिंग हो गया, इतना सही है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सम नाम का मेथड बनाया, a b c तीन पैरामीटर है, c बाय डिफॉल्ट नन है। c में के अंदर अगर यूजर ने वैल्यू डाला तो वैल्यू जाएगा, नहीं तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू है नन। मैं बोलता हूँ इफ c इज नॉट नन, अगर c नन नहीं है मतलब यूजर ने वैल्यू डाला है, तो फिर करना है a+b+c। अगर यूजर ने c का वैल्यू नहीं डाला है तो फिर नन हो जाएगा, तो फिर सिर्फ a+b करना है। यहाँ पे डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है, और फिर मैं बोलता हूँ डेमो डॉट सम 2,3,
आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक बार 2 पैरामीटर डाला, एक बार 3 पैरामीटर डाला है, ये दोनों प्रोग्राम चलेगा। नेक्स्ट है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट्स रखा है आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या बोलता है, दो क्लास रहेगा। देखो मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए इनहेरिटेंस का जरूरत नहीं, लेकिन ओवरराइडिंग करने के लिए इनहेरिटेंस का जरूरत है। ये बोलता है मेरे पेरेंट क्लास में एक मेथड है और मेरे चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड रहेगा। यहाँ पे पैरामीटर्स भी मैच होना चाहिए, फंक्शन का नाम एंड ऑल सारी चीजें मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ क्लास एनिमल, मैं बोलता हूँ डिफाइन स्पीक सेल्फ है, और यहाँ पे बोलता है एनिमल स्पीक्स, और यहाँ पे डॉग क्लास सेम ऊपर जो कंसेप्ट रखा और यहाँ पे बोल देता हूँ डॉग बार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो बताना चाहता हूँ वो ये है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या करेगा, एनिमल को ये कर देगा एनिमल स्पीक्स, और जब डॉग बोलता है तो डॉग बार्क्स। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो दो अलग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सेम फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम सेम है, बट यहाँ पे इसका फंक्शनलिटी अलग है, यहाँ पे मेरा फंक्शनलिटी अलग है। इतना समझ लीजिए, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग जो है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये वाला पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर इस वर्ड को ब्रेक डाउन करूँ तो ये बोलता है पॉली और ये बोलता है मॉर्फ, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब क्या, एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म्स। तो मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग में फंक्शन का नाम देखो सेम है, अब एक में सिग्नेचर भी सेम है, एक में थोड़ी चीजें अलग है, सेम सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम मतलब क्या, जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, रन जब हो रहा है मतलब मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। कंपाइल टाइम में मेरे पास आता है जो हमारे पास होता है, अगर डायरेक्टली लिख दूं तो यहाँ पे हमारे पास होता है ओवरलोडिंग, और यहाँ पे रन टाइम में हमारे पास होता है ओवरराइडिंग। ये क्यों, देखो जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होता है तब डिसाइड किया जाता है कि मेरे पास जो दो फंक्शन है उनमें से कौन सा रन होना चाहिए। अब ये रन टाइम क्यों है, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस हिसाब से डिसाइड होगा फंक्शन जो है वो कौन सा रन होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप अभी आपको क्लियर है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ बिल्ट इन मैथ फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस। तो मैथ फंक्शन यूज कर, देखो स्ट्रिंग फंक्शंस बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होते हैं, मैथ फंक्शन यूज करना है तो मैथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने थोड़े फंक्शंस डाल दिए। देखो अभी मैथ क्लास से आपको यूज करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैथ डॉट एसक्यूआरटी 16। तो ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। मैं बोलता हूँ मैथ डॉट सील 4.3। देखो सील और फ्लोर दो फंक्शन होते हैं, फ्लोर डिवीजन करने के लिए दो डिवीजन होता है, दो बार डिवीजन का साइन डाल दोगे तो फ्लोर डिवीजन होता है। तो 4.3 का फ्लोर हो जाएगा 4, फ्लोर मतलब नीचे, सीलिंग मतलब ऊपर, राइट। तो सील जब भी करूंगा सील लेके जाएगा ऊपर, तो 4.3 का हो जाएगा 5, और जब फ्लोर करूंगा तो 4.3 का हो जाएगा 4। तो सेम यहाँ पे फ्लोर फंक्शन है, देखो 5 के ऊपर है वैल्यू तो भी ये क्या हो रहा है 4 ही हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि सर 4.5 के ऊपर है तो मुझे 5 चाहिए, 4.5 से कम है तो नीचे आ जाना चाहिए, तो उसके लिए एक राउंड नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, ये 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। नेक्स्ट है मैथ डॉट लॉग 10,000, लॉग 10 मतलब क्या, बेस जो रहेगा वो 10 हो जाएगा, क्लियर। लॉग फंक्शन ही अपना। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर देखो स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा सबसे पहले। मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, अगर मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस मतलब क्या, सारे लेटर्स कैपिटल, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग डॉट अपर, तो ये सारा अपर केस में कैलकुलेट हो जाएगा। स्ट्रिंग डॉट लोअर तो सारा लोअर केस में हो जाएगा, एच और डब्ल्यू भी लोअर केस हो जाएगा। लेंथ कैलकुलेट करना है तो लेंथ नाम का फंक्शन है। काउंट करना है कैरेक्टर को, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग डॉट काउंट, और कौन सा कैरेक्टर काउंट करना है वो बताता हूँ। फिर है इंडेक्स ओ, तो ये क्या करेगा, सबसे पहला इंस्टेंस मुझे लाके दे देगा। अगर रिप्लेस करना है तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, दो पैरामीटर लगेंगे, पुराना क्या वर्ड है, नया किस वर्ड से रिप्लेस करना है, ये है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोग्राम से इतने आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी है आपकी। अब एक चीज, हमने 3 दिन सेशन लिया है, जो आज का लाइव का सेशन था उसमें थोड़ा सा इशू आ गया, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड कर देंगे। जो फर्स्ट डे का सेशन था उसके अंदर हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कवर किया। कल वाले सेशन में यूनिट 4 एंड यूनिट 5 कवर किया। आज के सेशन में यूनिट 6 और थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो कवर कर दिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसमें से थोड़े से जो प्रोग्राम्स वाला पार्ट है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। जो थियरी वाला पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे कवर हो गया। तो अगर आपने 3 दिन का सेशन अटेंड किया है तो आपको जो पेपर रहेगा वो सॉल्व करने में कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगा। जो भी प्रोग्राम्स रहेगा आपसे रिक्वेस्ट है आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है उन प्रोग्राम्स को।
सो अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, तो जो हमारे पास यूनिट 1 था वहाँ पे हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस थे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन था एंड थोड़ा सा बेसिक सिंटैक्स एंड ऑल था। तो वहाँ पे इंडेंटेशन वाला टॉपिक है हम लोग के पास, एज वेल एज हम लोग के पास बेसिक बेसिक ऑपरेटर्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, लूपिंग है, लूप मैनिपुलेशन वाले स्टेटमेंट्स है, पाइथन के फीचर्स है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट जो है डेटा टाइप्स पे फोकस करता है। यूनिट 1 के अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स भी था पाइथन के अंदर। यूनिट 2 के अंदर बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के ऊपर। तो ये चार चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बीच में डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनके आप प्रोग्राम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर मुझे अच्छे से याद है तो लास्ट सेमेस्टर के पेपर में यूनिट 6 में एक क्वेश्चन जो था वो पूरा बेस्ड था लिस्ट के ऊपर। तो एक लिस्ट दिया था और उसके आपको फंक्शंस एक्सपेक्टेड थे, राइट। तो वहां पे बिल्ट इन फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपको पाइथन के साथ उसका इंप्लीमेंटेशन करना है तो भी आप कर सकते हो। तो उसके थोड़े से फंक्शंस आप देख लो, सबके कम से कम 4 से 5, 4 या कम से कम 5 आप देख के जाओ तो आप एक सेफर साइड पे रहोगे। अगर उसको छोड़ के ऐसा कोई फंक्शन पूछ लिया है जो आपने देखा नहीं, तो थोड़ा सा उसका जो मतलब आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ रहे हो वो लिख दीजिए। जैसे मीन नाम का फंक्शन है तो वो क्या कर देगा, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेगा, राइट। ऐसे थोड़ी सी चीजें जो है लॉजिकली कर दो। अगर नमपाई का, हाँ अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड मॉड्यूल पे। थर्ड जो है ये बेस्ड है पूरा पाइथन के पैकेजेस पे और मॉड्यूल्स पे। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 4 पैकेजेस पे फोकस है। मॉड्यूल्स और पैकेज दो अलग कंसेप्ट है। मॉड्यूल मतलब क्या, सिंगल पाइथन का फाइल। पैकेज मतलब क्या, मल्टीपल पाइथन के फाइल्स का कॉम्बिनेशन। अब जब पैकेज का बात करता हूँ तो उसके अंदर एक इनिट वाला फाइल होता है जो हमने देखा कंस्ट्रक्टर होता है, सेम वे में इनिट वाला भी एक फाइल होता है हमारे पास। तो आपके पास टोटल 4 पैकेजेस है जो इंपॉर्टेंट है, नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब और साइपाई, ठीक है। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, नमपाई जो है इसके अंदर एरे होता है हमारे पास, ये हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद अगर साइपाई का बात कर रहे हो तो साइपाई नमपाई के ऊपर ही बिल्ड है और थोड़े एडवांस चीजें हम लोग के पास यहाँ पे। तो साइंस से रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स एंड बहुत सारी चीजें हम लोग के पास। नेक्स्ट हम लोग के पास है पैंडास। पैंडास हम लोग यूज करते हैं टैबुलर डेटा जो है उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो टैबुलर डेटा अगर मैं जब बात करता हूँ एक्सेल का, तो एक्सेल में जो डेटा हमारे पास होता है वो होता है एक टैबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास जो होता है वो है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब हम लोग यूज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए। तो अगर आपको ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट ऐसा कुछ बनाना है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब। उसके बाद अगर फोर्थ चैप्टर का बात करूं तो फोर्थ चैप्टर के अंदर हम लोग के पास था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। तो ओओपी क्या होता है वो आपको समझना चाहिए, उसी के साथ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझना चाहिए। क्लास कैसे बनाते हैं, उसका सिंटैक्स, ये सारी चीजें हम लोग ने कल वाले सेशन में जो है उसको देखा था। तो क्लास और ऑब्जेक्ट दो चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। क्लास जो होता है ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस होता है क्लास का। क्लास को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, अगर क्लास को यूज करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्लास के अंदर हम लोग के पास कंस्ट्रक्टर होता है जो डायरेक्टली कॉल कर दिया जाता है। उसी उसके बाद उसके अंदर हम लोग के पास मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग जैसे कंसेप्ट है, एज वेल एज इनहेरिटेंस है, कंपोजिट क्लासेस और कंपोजिशन का भी कंसेप्ट है हम लोग के पास, ठीक है। उसके बाद अगर फिफ्थ चैप्टर से हम लोग का जो है बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स विद पाइथन चालू होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर दो टाइप्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, डेटा जो है वो एक के पीछे एक स्टोर किया जाएगा। नॉन लीनियर मतलब क्या, डेटा जो है हायरार्किकल फॉर्म में एक दूसरे के रिलेशंस में स्टोर किया जाएगा। फिफ्थ चैप्टर जो है वो पूरा बेस्ड है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एंड सिक्स चैप्टर जो है वो पूरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड। तो फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम लोग के पास सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, एज वेल एज हम लोग के पास एरेज है। अगर सिक्स चैप्टर का बात करो तो ट्री एंड ग्राफ है हम लोग के पास, ट्री ट्रैवर्सल है और ग्राफ ट्रैवर्सल है हम लोग के पास, ठीक है। इसी के साथ जो है हम लोग का पूरा जो सिलेबस है वो कवर होता है 3 दिन के अंदर मैक्सिमम। जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर कर दी है हमने, ठीक है। अभी जो प्रीवियस टाइम पेपर में क्वेश्चंस आया था वो हम लोग थोड़े से देख लेते हैं। तो मुझे 1 ही मिनट दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से निकल लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एक पैटर्न प्रिंट करना था, वो पैटर्न था 1 2 3, फिर था 4 5 6, फिर था 7 8 9 10। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 लाइन का इसका कोड रहेगा सिर्फ। तो देखो सिंपल है, पहले आप समझ लीजिए कहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ। नंबर जो है वो 1 से चालू होगा, 1 से चालू हो रहा है, ठीक है। अब कितने लेवल्स है यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो कितने लेवल्स है, 4 लेवल है। कितना लेवल है, 4 लेवल। तो मैं एक फॉर लूप डालता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज, ये रेंज चालू हो रहा है मेरा। अच्छा, अब एक तो अगर आपको चाहिए तो आप 0 4 बार चलना चाहिए तो आपको 5 डालना पड़ेगा यहाँ पे, इतना आप समझ लीजिए, 5 डाल देता हूँ। चलो सिंपल रखते हैं प्रोग्राम। मैं बोलता हूँ फॉर
आई इन रेंज 5, तो ये 0 1 2 3 4 5 बार चलेगा, ठीक है। अब लेवल कितना है, 1 2 3 4, कितना लेवल्स है, 4, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या कर देते, सिंपल 1,5, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के गलत लिखा ताकि आपको समझे कि मैं वो चेंजेस क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 से चालू होगा, 1 2 3 4, आई होप अभी आपको समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 1 लेवल पे एक बार चलना चाहिए, तो यहाँ पे अंदर और एक लूप डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर जे इन रेंज, ये रेंज क्या होगा अब यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ कि कितनी बार ये चलना चाहिए, तो ये कितनी बार चलना चाहिए, पहली बार रन होगा तो एक बार, दूसरी बार 2 बार, 3 4, तो सिंपल यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर जे इन रेंज, अभी अगर यहाँ पे 0 डालूंगा, ठीक है, अगर 0 डालू और यहाँ पे मैं डाल दूं आई, तो ये 0 से चालू होगा, सबसे पहले आई का वैल्यू 1 रहेगा, 1 के लिए 0 टाइम चलेगा, मतलब एक बार ये रन होगा, बस हमको यही चाहिए, क्लियर, समझा क्या मतलब, मैं क्या बोलता हूँ सिंपल, ये कितने बार चलना चाहिए, 0 आई, तो ये एक बार रन होगा, 0 के लिए रन होगा, 0 से चालू होगा ना, तो ये 1 के लिए रन हो जाएगा, एक बार ये रन होगा, अगर 0 से कुछ भी चालू करना है तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे आए तो भी चल जाएगा, एक लूप इसके अंदर और एक लूप, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैं बोल देता हूँ प्रिंट, अब हमको वैल्यू क्या प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है। अब अगर मैंने सिर्फ प्रिंट डाला तो ये नई लाइन पे चला जाएगा, मुझे नई लाइन पे नहीं जाना है, सेम लाइन में रहना है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंड, इससे एंड कर भाई, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखते, क्लियर। अब ये बार बार 1 ही प्रिंट करेगा, इसके लिए यहाँ पे बोल देता हूँ, प्रिंट करने के बाद मैं बोल देता हूँ नम प्लस इक्वल टू 1, नम प्लस इक्वल टू 1, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, क्लियर। इसका ही शॉर्ट फॉर्म ये है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया, जैसे लूप खत्म हो गया ये वाला, अपने को प्रिंट करना है एक एम्प्टी स्पेस, क्लियर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ट्राई रन करके दिखाऊं, तो नम मेरा 1 से चालू हो रहा है, मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 5, तो मेरे आई का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे जे का वैल्यू लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरे नंबर का वैल्यू लिख देता हूँ, और आउटपुट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आई से चालू होगा, मेरा आई का वैल्यू सबसे पहला रहेगा 1, फिर जे पे आऊंगा, मेरे मैं बोलता हूँ जे इन रेंज आई, आई का वैल्यू कितना है 1, तो फिलहाल मेरा जे चालू होगा 0 से, मेरा नम का वैल्यू है 1, क्लियर। मैं बोलता हूँ प्रिंट नम एंड विथ, नीचे नहीं जाना, देखो एंड विथ स्पेस दिया मैंने, यहाँ पे स्पेस दे दिया, सिंपल, क्लियर। अब नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, मेरे नम का वैल्यू हो गया 2, क्लियर। चलो हो गया ये लूप, आई का वैल्यू अभी देखो बढ़ जाएगा ना, जे का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, ये 1 के लिए रन नहीं करता अगर आपको याद है तो, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ रेंज 2, मतलब ये क्या बोलता है, 2 बार चलना चाहिए, 2 कब तक चलेगा, 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा, इससे आगे नहीं चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं सिंपल बोलता हूँ, अब मेरे आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, आई का वैल्यू अभी हो जाएगा 2, ठीक है। तो मेरे जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू अगेन हो जाएगा 0, 0 के लिए ये रन होगा, आउटपुट में आ जाएगा 2, और इसने स्पेस दे दिया, अब मेरे जे का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, और अभी नम प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, तो यहाँ पे स्पेस देके आ जाएगा 3, अब इसका वैल्यू 2 हो गया, तो ये 2 के लिए रन नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब ये आई वापस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3, बराबर, तो अब ये हो जाएगा 0, तो 0 के लिए वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, अच्छा 4 प्रिंट होगा यहाँ पे, देखो इतना समझ लो, जैसे 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, क्यों, ये प्रिंट फंक्शन की वजह से, ठीक है। तो 4 प्रिंट होगा, सिमिलर वे में 5 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, फिर आगे वापस प्रिंट कर देगा, फिर आ जाएगा 7 8 9 10। अभी अगर इस पैटर्न में आपको कुछ चेंज करना है तो आपको 1 2 3 यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है ये क्लियर है, ठीक है। ये पैटर्न मैचिंग है जिसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए। पैटर्न मैचिंग का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पैटर्न मैचिंग का कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। चलो अब ये सॉल्व करने से पहले तुमको जो चीजें पता रहनी चाहिए वो ये है, तुमको ये पता रहना चाहिए रेंज फंक्शन कैसे चलता है। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर थे, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है।
आपको ये पता रहना चाहिए कि लिस्ट को स्लाइस कैसा करते हैं। ये जो पूरा एग्जांपल है ये लिस्ट स्लाइसिंग के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट जो आपको पता रहना चाहिए वो ये है कि नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है। तो बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स नहीं होता, लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये जानने से पहले सबसे पहले ये जान लो, ये जो लिखा है इसका मतलब होता है स्लाइसिंग। आपको क्या करना है, लिस्ट को स्लाइस करना है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 पैरामीटर हो सकते हैं मैक्सिमम, चलेगा। अब ये सेम है रेंज जैसा, ये जो है ये रहेगा मेरा स्टार्ट, ये जो है ये रहेगा मेरा स्टॉप, और लास्ट पैरामीटर जो रहेगा ये रहेगा स्टेप। स्टार्ट समझ गया, स्टॉप समझ गया, स्टेप क्या है, स्टेप बोलते हैं कितने से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर स्टार्ट का हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, स्टार्ट का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। ठीक है, ये सिर्फ लिस्ट स्लाइसिंग का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग होती है। ठीक है, स्टेप का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, वो 1 से ही बढ़ाएगा, और स्टॉप कब तक रहेगा, लास्ट तक। तो सब में डिफॉल्ट वैल्यू अगर ध्यान ध्यान दे रहे हो तो इसके वजह से अगर जब मैं देखो, जब मैं अगर सिर्फ बोलता हूं प्रिंट एस, तो इसका मतलब इन सब में डिफॉल्ट वैल्यू है ना, तो ये सबको पूरा लिस्ट प्रिंट कर देता है, सिंपल, पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। ये सेम चलेगा, देखो ये सेम कंसेप्ट रहता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए भी, लिस्ट स्लाइस करने के लिए भी। तो आप कोई भी डेटा टाइप लो, उसको आप इस तरह से स्लाइस कर सकते हो। अब आपको समझ गया कि जब आप कुछ भी नहीं लिखते हो, ब्रैकेट ब्रैकेट भी मेंशन नहीं करते हो, तो डिफॉल्ट वैल्यू है, इसके वजह से वो प्रिंट होता है। अब ये जानने से पहले इंडेक्स दे देते हैं, 0 1 2 3 4 5, एक एम्प्टी स्पेस के लिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, अब नेगेटिव इंडेक्स पीछे से चालू होता है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इतना ही लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिखता। ठीक है, 0 क्यों नहीं है, 0 ये है ना, तो वहां से 0 कैसे होगा, पीछे से माइनस में चालू होता है। क्लियर, सबसे पहला क्या बोला है, 5 है ना, 5 है कि 3 है, एक बार कंफर्म करने दो, 5 है। सबसे पहले बोलता है 5 से लेकर 10 तक चाहिए। अब अपने को पता है वो जितना बोलेगा उससे एक स्टेप हम लोग पहला रुकते हैं। स्टॉप के अंदर रेंज फंक्शन जब हमने अभी देखा पिछले वाले एग्जांपल में, तो रेंज में जब बोलता था 5 तो वो 4 पे आके रुक जाता था ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले का जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 5 से लेके 10 तक। तो 5 पे क्या है, एन, एक स्पेस, पी आर ओ, जी नहीं आएगा। क्लियर, 9 पे वो रुक जाएगा, 10 को प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये 4 से चालू हो रहा है। ठीक है, 4 से चालू होगा, 12 पे खत्म होगा, यहाँ पे खत्म, 11 पे खत्म होगा, 4 से चालू होगा, 11 पे क्यों खत्म होगा, क्योंकि 12 है ना, तो एक स्टेप पहला रुकेगा। और ये बोल रहा है 3 से आगे बढ़ने का है, तो एक जब बोलता हूँ, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ PROG, जब 1 रहता है तो नेक्स्ट पे रुकता हूँ ना, तो 2 3, मतलब बीच में 2 का गैप देना है, इतना समझ लो, बीच में 2 का गैप देना है। 3 बोला है तो बीच में 2 का गैप देना है। क्लियर, ठीक है, तो कहां से चालू करना है, O, फिर 1 2 3, P, 1 2 3, जी। क्लियर, ये बीच में स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा O, तो ये हो जाएगा O P G। नेक्स्ट मैंने बोला है -1 से लेके -5, थर्ड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। -1 से -5 आ रहा है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, G N I G N I M। फाइव प्रिंट नहीं होगा ना, -5 है ना, तो उसके एक स्टेप पहले रुक जाएगा वो। क्लियर है, क्लियर है, चलेगा। ये वाला स्टेप मुझे एक बार कंफर्म करने दो, ठीक है, मैं चेक करता हूँ इन्वर्टेड रहेगा सीधा रहेगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग स्पेसिफाइड नहीं है, तो स्टार्टिंग कहाँ से रहता है, 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग रहता है, वो अपने को पता है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म रुक जाएगा, 4 पे, तो ये हो जाएगा PYTHO आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझा। अब एक ही मिनट दे दीजिए मुझे, वो सिर्फ वेरीफाई करने। चलो ठीक है, तो ये जो है ये वाला पार्ट आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, आई गेस ये रिवर्स है, इसकी वजह से आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर इनकेस आप इसको इन्वर्ट कर दोगे,
अगर आप लिखोगे -5:-1, ठीक है, तो ये आउटपुट दे देगा। अब इसका आउटपुट जो रहेगा वापस उल्टा हो जाएगा। कैसा? ये हो जाएगा, ये 5 से चालू करेगा ना, तो 5 क्या है अपना, तो ये हो जाएगा MMIN। क्लियर? तो ये पार्ट समझ लीजिए, अगर उल्टा लिख रहा हो तो आउटपुट नहीं आएगा, बट अगर उन्होंने पेपर डाला है तो इसके पहले जो हमने आउटपुट लिखा था उनसे वही एक्सपेक्टेड है। क्लियर है? और एक क्वेश्चन था कुछ तो, हाँ, एक लिस्ट वाला क्वेश्चन था, राइट? तो लिस्ट वाला क्वेश्चन भी एक बार बता देता हूँ। एस का वैल्यू जो है वो है 4, 8, सॉर्ट करना है एज वेल एज रिवर्स करना है। भाई सबसे इजी सवाल है, डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन है हम लोग के पास यहाँ पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, मिन नाम का फंक्शन है, मिन के अंदर एस पास कर देने का। लार्जेस्ट फाइंड करना है, मैक्स नाम का फंक्शन है, ठीक है। सम फाइंड करना है, सम नाम का डायरेक्ट फंक्शन है, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स फाइंड करने का है, लेंथ नाम का फंक्शन है। क्लियर? सॉर्ट करना है तो उसके ऊपर एस डॉट सॉर्ट कॉल करना पड़ेगा, लेकिन इसको आपको प्रिंट करना है, इन सबको आपको प्रिंट करना है, इन सबको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए आपको सिंपल लिखना पड़ेगा प्रिंट एस डॉट रिवर्स एक है, या फिर आपको बोलना पड़ेगा S-1। 0 से स्टार्ट करना है, एंड तक जाना है, और माइनस से वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, तो ये पूरा उल्टा कर देगा। हाँ, ये एस इस लिस्ट का नाम है। हाँ, ये सब जो अभी बताया ना, ये सारा चीज ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। हाँ, प्रिंट लिख के ये सारा चीज जो भी है इसको ब्रैकेट के अंदर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा हार्ड वे में करना है तो सबसे पहला बता देता हूँ स्मॉलेस्ट के लिए। मतलब अगर पेपर में टाइम बचा और आपको लग रहा है कि इससे आपको 6 मार्क्स टोटल जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सम के लिए। चले चाहिए तो ठीक है, चलो टोटल एलिमेंट्स के लिए भी बता देता हूँ। अगर आपको सॉर्ट करना है तो कोई भी एक सॉर्टिंग का एल्गोरिदम लगा लो, बबल सॉर्ट वगैरह। और अगर रिवर्स करना है तो फिर आपको एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा पीछे से इटरेट करके, ठीक है। चलो स्मॉलेस्ट का मैं सिंपल बता देता हूँ, या फिर यहाँ से लिखता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो एकोमोडेट हो जाए। स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहला एक लेट से मिन नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ये एस के अंदर सेव्ड है ना, तो मैं बोलता हूँ फॉर आई इन एरे का नाम है एस। सिंपल बोलता हूँ, अगर देखो मेरा एस कहाँ से चालू होगा, एस के पास एक एलिमेंट है, तो एक काम करता हूँ, चलो रेंज फंक्शन यूज करते बेटर रहेगा। एस इन रेंज, ये कब तक चलेगा, लेन ऑफ एस तक, 0 से लेकर लेंथ ऑफ एस तक। तो इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। माइनस में क्या ये वैल्यूज, हाँ 7 है ना, तो ये कब तक चलेगा रेंज फंक्शन, 6 तक। 7 है ना, तो 6 तक चलेगा। इंडेक्स अपना 0 से लेके 6 तक है, अगर ध्यान दे। यहाँ पे सिंपल बोल दूंगा, इफ अगर देखो सिंपल ये यहाँ से चालू होगा, इन दोनों को चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ मेरे एस का ith इंडेक्स इज लेस देन, अच्छा चलो यहाँ पे मिन में एक वैल्यू भी डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ एस का 0 रहेगा, मतलब मैं पकड़ता हूँ कि 0th इंडेक्स सबसे छोटा है, तो मैं बोलता हूँ अगर मेरे एस ऑफ आई अगर छोटा है मेरे एस ऑफ आई प्लस 1 से, मतलब ये वाला एलिमेंट छोटा है, इन दोनों में ये छोटा है, तो क्या होगा, वैसे ही रहेगा। हम लोग स्वैप नहीं कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्मॉल कंसिडर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते 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 मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल बोल देता हूँ, अगर एस जो है, या चलो इसको और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ तुम लोग के लिए, यहाँ पे सिंपल बोल देता हूँ, मैंने क्या किया, सबसे छोटे वाले को 0 कंसिडर कर लिया ना, मतलब क्या, इसको सबसे 0 कंसिडर छोटा कंसिडर कर लिया, तो चेक करता हूँ अगर जो मिन है वो ग्रेटर देन जो अभी मेरा करंट वाला एलिमेंट है वो है एस ऑफ आई, मतलब क्या, जो अभी एलिमेंट है वो छोटा है मिनिमम से, तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये लूप जैसे खत्म होगा मुझे मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर? अब मैक्सिमम लार्जेस्ट के लिए सिर्फ ये कंडीशन चेंज करना पड़ेगा और एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने मैक्स नाम का वेरिएबल 0 कर दूंगा, अगर मैक्स नाम का वेरिएबल छोटा है एस ऑफ आई से, तो फिर मैक्स का वैल्यू चेंज करने का। सिंपल। अभी अगर सम फाइंड करना है, सम फाइंड करना है तो मैं सिंपल बोल दूंगा, सम जो है बाय डिफॉल्ट उसको 0 रखता हूं, मैं बोलता हूँ फॉर आई इन एस, ठीक है, मैं बोलता हूँ सम प्लस इक्वल टू आई, बस सिंपल। क्लियर?
अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर करना है, लेन नाम का फंक्शन है ही, फिर भी अगर कॉम्प्लेक्स करना है तो लिख सकते हो सम, क्या चाहिए, लेंथ, लेंथ चाहिए ना, तो बोलता हूँ लेंथ बाय डिफॉल्ट रहेगा 0, बोलता हूँ फॉर आई इन एस, बोलता हूँ लेंथ प्लस इक्वल टू 1, बस इतना ही है। शॉर्ट करने के लिए आपको बता दिया, रिवर्स करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतने ही जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस है इसमें जो प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है, बाकी सारे थियरी वाले क्वेश्चंस ही है जो हम लोग ने, जो हमारा 2 से 3 दिन का जो सेशन था उसके अंदर कवर कर दिया, ठीक है। सो अगर आप इतना भी करते हो तो मोर देन इनफ है, पासिंग नहीं, इनफैक्ट आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। जो 3 पीडीएफ है वो तीनों पीडीएफ वीडियो आपके फ्री सेक्शन पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको ये तीनों सेशन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो सेम वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, एज वेल एज अगर किसी लाइव के सेशन में डाउट रहेगा तो उस पर्टिकुलर लाइव के नीचे कमेंट कर दो। आपका कल पेपर है, ट्राई करो, पैनिक मत करो। जस्ट क्योंकि ये पाइथन का पेपर है तो इसमें कोड लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपको पेपर लिखने के लिए इनफ टाइम है, ठीक है। तो ट्राई करो कि जितने क्वेश्चंस आपसे कवर हो रहे हैं उतना करो। अगर इनकेस किसी क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो वो लिख लो। पेपर में जितने मैक्सिमम चीजें लिख पाओ उतना मैक्सिमम पेपर लिख के आओ, क्योंकि एग्जामिनर आपको तभी पास कर सकता है जब आपने पेपर में कुछ लिखा हो। तो ट्राई कीजिए पेपर में आप जितनी सारी चीजें लिख सकते हो उतना लिखो। मेक श्योर करिए कि आप डायग्राम्स जो है वो बना रहे हो पेपर में, क्लियर। अगर जैसे ग्राफ है, ट्री है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, एरे है, तो इन सबका आप डायग्राम बना सकते हो, तो ट्राई करिए आप वो डायग्राम बना के आ रहे हो, क्लियर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको सेशन कैसे लगा मेक श्योर करिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे हो। पेपर का तो यहाँ पे हमने देख लिया, पेपर में जो थियरी वाले क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। फर्स्ट सेशन में हमने यूनिट 1 से यूनिट 3 कवर कर लिया। कल वाले सेशन में हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 कवर किया है, और आज के सेशन में हमने यूनिट 6 एज वेल एज थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कवर किए, एज वेल एज मैंने जो पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछे थे उनका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे दिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर।